अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर काज़मी। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा है तो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके इस्तेमाल से वो अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। स्ट्रेस या डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, स्पेशली ये जो कोविड का दौर स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन हुए हैं उनकी वजह से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। कोविड के डर की वजह से लोगों की जॉब्स चली गई हैं, उनकी ज़िंदगी जो है काफ़ी मुतासर हुई है, कितने सारे लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया है। और भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, जैसे कि बच्चों को कितना अरसा घर के अंदर रहना पड़ा है, कोई भी उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं थी और सोशल कोई भी कांटेक्ट जो है वो भी नहीं था। उसकी वजह से बच्चों में, जवानों में, बुज़ुर्गों में स्ट्रेस और डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए और लोगों को इसमें अवेयरनेस लाई जाए कि अगर आपको स्ट्रेस हुआ है, आपको लग रहा है आपको डिप्रेशन हुई है, तो उसको ये ना करें कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, उसको दबाने की कोशिश करें, बल्कि इसके हल ढूंढें। तो आज की इस वीडियो में इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं कि जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं और जो हमारे स्ट्रेस के लेवल को कम करेंगी। हेल्थ एक्सपर्ट्स को अब ये मानने में कोई दुश्वारी नहीं है कि जहाँ पे अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे तो वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे लेके आएगी, वहीं पे वो हमारी ब्रेन की, हमारे दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी। मेडिटेरेनियन जो डाइट है उसके बारे में बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और जो लोग इस डाइट से क्लोज़ इससे वाबस्ता हैं या जिनकी डाइट इससे मिलती जुलती है, वो उनके लिए बहुत अच्छी है। उनके स्ट्रेस को ये कम करती है, सेहत पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे लेकर आती है और उनके मूड को काफ़ी अच्छा करती है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे आपको परहेज़ करना चाहिए, जो हमारे स्ट्रेस में अगर कोई लोग हैं तो उनके लिए अच्छी नहीं है, वैसे भी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। वो पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर हम इस पर बात कर लेते हैं कि कौन सी ग़िज़ाएँ मेडिटेरेनियन जो डाइट स्टाइल है उसमें शामिल हैं, उसके करीब करीब आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे आपने परहेज़ करना है कि ताकि आपका मूड अच्छा हो, आपकी डिप्रेशन कम हो। तो इसमें शामिल हैं स्वीट्स, रिफाइंड सीरियल्स, प्रोसेस्ड फूड जो है, फ्राइड फूड और फास्ट फूड। ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, शुगरी ड्रिंक्स हो गई, इनसे आपने परहेज़ करना है क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक हैं। जहाँ पे आपकी बॉडी के लिए बहुत ख़तरनाक है, वहीं पे आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। और अब बात कर लेते हैं कि जो मेडिटेरेनियन डाइट है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो उसमें शामिल है सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स, जैतून का तेल, फ़िश उसमें शामिल है, एग्स उसमें शामिल हैं, नट्स जैसे कि बादाम, अखरोट वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो कोशिश करें कि अपनी जो डेली की जो आपकी डाइट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन इन चीज़ों का शामिल करें। ये जो मैंने आपको ग़िज़ाएँ बताई हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है और उस एविडेंस के ज़रिए ये कहा जा रहा है कि ये जो ग़िज़ाएँ हैं ये ब्रेन इन्फ्लेमेशन के साथ इनका लिंक है, जिसकी वजह से ये हमारे स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करती हैं, कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। इन चीज़ों के साथ साथ आपने होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करना है, फर्मेंटेड फूड्स आजकल मिलते हैं, आपने उनका इस्तेमाल करना है। और स्टडीज़ यही कह रही हैं कि 4 हफ़्ते अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो ये आपके स्ट्रेस को बहुत कम करते हैं और आपके मूड को अच्छा बनाते हैं। एक स्टडी में 64 ख़वातीन को शामिल किया गया और उनमें से जो आधी ख़वातीन थी उनको एक कैप्सूल दिया गया जिनमें प्रीबायोटिक जो है शामिल था। और ये एक ऐसा फ़ाइबर होता है जो हमारे गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ में इजाफ़ा करता है। और जब ये स्टडी ख़त्म हुई तो ये देखा गया कि वो ख़वातीन जिनको ये प्रीबायोटिक दिया गया था उनकी एनजाइटी लेवल में बहुत कमी हुई, उनका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ और उनकी ओवरऑल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी हुई। तो आप ये कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जहाँ पे हमारी जिस्मानी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहीं पे हमारी ज़हनी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका हमारी ज़िंदगी पे, हमारे इर्द गिर्द के लोगों पे, हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।